क्या आप जानते हैं कि कर्म क्या है और इसका सिद्धांत क्या है? हर किसी के जीवन में कर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे विचार, व्यवहार और कार्य हमारे भविष्य को आकार देते हैं। कर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो हिंदू धर्म, प्राचीन भारतीय दर्शन और पौराणिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कर्म का सिद्धांत अत्यंत कठोर है। जहां अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को प्रगति की दिशा में ले जाते हैं, वहीं बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। कर्म शब्द संस्कृत में कृति से निकला है, जिसका अर्थ है कार्य या क्रिया अथवा व्यवहार। यह जीवन के मूल सिद्धांतों में से एक है, जो यह बताता है कि हमारे कार्य ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। कर्म का अर्थ है इंसान द्वारा किए गए काम। कर्म सिद्धांत के मुताबिक इंसान जो भी काम करता है, उसे उसका फल मिलता है। कर्म ही इंसान के भाग्य और जीवन को तय करते हैं। कर्मों के आधार पर ही इंसान की सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति तय होती है। अच्छे कर्म करने से भविष्य सुखद बनता है, वहीं बुरे कर्मों से दुख का सामना करना पड़ता है। कर्मों के आधार पर ही इंसान के वर्तमान और पिछले जीवन के परिणाम तय होते हैं। कर्मों के आधार पर ही इंसान के विचार, शब्द और कार्यों का असर पड़ता है। कर्मों के आधार पर ही इंसान को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। कर्मों के आधार पर ही इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है या संसार से मुक्ति मिलती है। मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल भोगता है। अतः मनुष्य के द्वारा किया गया कर्म ही प्रारब्ध बनता है। इसे यूं समझे कि किसान जो बीज खेत में बोता है, उसे ही फसल के रूप में वह बाद में काटता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। उसे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। हमें अपने कर्मों में धर्म का पालन करना चाहिए। कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म के फल में नहीं। कर्म करने के समय आसक्ति नहीं होनी चाहिए और ना ही कर्म के फल में आसक्ति होनी चाहिए। कर्म करने के समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कर्म करने से मनुष्य का जीवन, मोक्ष और बंधन सब कुछ तय होता है। कर्म से ही शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म तय होता है। कर्म करने के आधार पर ही भविष्य में तत्व प्राप्ति की आशा होती है। कर्म करते समय या ना करते समय, दोनों अवस्थाओं में परमात्मा तत्व हमारे साथ जुड़ा रहता है। कर्म योग संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए है। कर्म कई प्रकार के होते हैं। संचित कर्म वह कर्म है जो हम अपने जीवन में करते हैं और जो हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। संचित कर्म हमने अपने पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन में किए होते हैं। ये कर्म हमारे जीवन के तत्काल परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन ये भविष्य में फलित होते हैं। जैसे अगर किसी ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे इस जन्म में खुशियों का सामना करना पड़ता है। प्रत्यक्ष यानी कि प्राप्त कर्म, ये वे कर्म हैं जो व्यक्ति वर्तमान में कर रहा है। ये कर्म उसके जीवन के आज के परिणामों को निर्धारित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति आज मेहनत कर रहा है, तो उसे भविष्य में सफलता मिलेगी।
प्रभाव कर्म वह कर्म है जो हम अपने जीवन में करते हैं और जो हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, जो व्यक्ति के वर्तमान कर्मों के फलस्वरूप होते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की मदद कर रहा है तो उसे भी सहयोग प्राप्त होगा। काम्य कर्म किसी मकसद से किया हुआ कार्य। निष्काम्य कर्म बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ कार्य। संचित कर्म प्रारब्ध से सहेजे हुए कर्म। और निषिद्ध कर्म नहीं करने योग्य कर्म। कर्मों का फल पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने पर बुरा फल मिलता है। कर्मों का फल पाने के लिए परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कर्मों का फल पाने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्मों का फल पाने के लिए राग द्वेष को मिटाना चाहिए। कर्म को पूजा मानना चाहिए। कर्मों और संस्थानों के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए। कर्म योग का पालन करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। कर्मों के प्रति सजग और सतर्क रहना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म वे होते हैं जो सकारात्मक भावना से किए जाते हैं और जिनसे आत्मा को सुख मिले। ये कर्म दूसरों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, निष्काम कर्म करें, सात्विक कर्म करें, दूसरों के लिए हितकारी काम करें। अपने कर्मों के प्रति निष्काम भाव रखें और कर्म के समय प्रभु से जुड़ें। कर्म का महत्व बहुत अधिक है। यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे भविष्य को आकार देता है। कर्म हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करता है। हमें अपने जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए भी एक रास्ता प्रशस्त करता है। कर्म का महत्व कहीं न कहीं हमारे जीवन की दिशा और उद्देश्य में छिपा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है, जैसा कर्म वैसा फल, यानी कि हमारे अच्छे या बुरे कार्य हमें उसी तरह का फल देंगे। जब भगवान राम ने सीता जी को खोजने के लिए सारे वन में प्रयत्न किया, तब उनके अच्छे कर्मों का फल उन्हें आलंबन के रूप में मिला। सीता जी का उद्धार और रावण के खिलाफ उनकी जीत उनके अच्छे कर्मों का ही परिणाम था। युधिष्ठिर का सत्य बोलना और धर्म का पालन करना उनके अच्छे कर्मों का प्रतीक था। अंत में उन्हें स्वर्ग का सुख मिला, जो कि उनके द्वारा किए गए धार्मिक कर्मों का फल था। कर्म और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म एक ऐसा मार्ग है जो हमें अपने जीवन में सही रास्ता दिखाता है, जबकि कर्म वह प्रक्रिया है जो हमारे विचार, व्यवहार और कार्यों को आकार देती है। कर्म हमें अपने धर्म के मूल्यों और सिद्धांतों को अपनाने में मदद करता है और हमें अपने धर्म के लिए समर्पित रहने में मदद करता है। कर्म और धर्म दोनों ही हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा हमें सही और गलत के बीच की पहचान करने में मदद करती है। कर्म और नैतिकता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नैतिकता एक ऐसी शिक्षा है जो हमें सही और गलत सिखाती है, जबकि कर्म वह प्रक्रिया है जो हमारे विचार, व्यवहार और कार्यों को आकार देती है। कर्म हमें अपनी नैतिकता को बढ़ावा देने में मदद करते हैं।
कर्म और आत्म साक्षरता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्म वह प्रक्रिया है जो हमारे आत्म साक्षरता को बढ़ावा देते हैं। कर्म और समाज भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज एक ऐसी इकाई है जो हमें सामाजिक नियमों, संस्कृति और मूल्यों को समझने में मदद करती है, जबकि कर्म हमारे समाज में एक अच्छी छाप छोड़ते हैं। हमें अपनी समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करते हैं। जब हम समाज के भले के लिए कर्म करते हैं तो समाज का विकास होता है। अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन महापुरुषों ने अपने जीवन काल में किया, जो कि उनके अच्छे कर्मों का प्रतीक है। उनके कर्मों ने न केवल उन्हें महान बनाया, बल्कि देश, समाज और धर्म के उत्थान में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल हमारे वर्तमान जीवन को बल्कि अगले जन्मों को भी प्रभावित करता है। यह चक्र चलता रहता है और इससे पैदा होने वाले परिणाम कभी कभी तत्काल होते हैं और कभी कभी वर्षों बाद प्रकट होते हैं। कर्म और व्यक्तिगत विकास एक दूसरे से संबंधित हैं। व्यक्तिगत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें अपनी ताकत, कमजोरी और उद्देश्यों को समझने में मदद करती है, और कर्म वह प्रक्रिया है जो हमारी ताकत, कमजोरी और उद्देश्यों को बढ़ावा देती है। कर्म हमें अपनी व्यक्तिगत विकास में सहायता करते हैं और हमें अपने व्यक्तिगत विकास के मूल्यों को अपनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। कर्म का तात्पर्य न केवल बाहरी कार्यों से है, बल्कि यह हमारे आंतरिक विकास का भी संकेत देते हैं। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी ताकत को पहचानते हैं और उन पर काम करने का मौका हमें मिलता है, जो हमें अधिक सफल बनाता है। इस संसार में महान हस्तियों ने न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक आदर्श स्थापित किया। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और समाज में जागरूकता फैलाई। कर्म का सिद्धांत एक गहन और व्यापक विचारधारा है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों और विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमें सुख, समृद्धि और आत्मिक विकास के रूप में मिलता है। इसलिए हमें जीवन में यथासंभव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक योगदान दे सकें। इसलिए कर्म का सिद्धांत हमें हमारे कार्यों और विचारों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा देता है। सभी प्रकार के कर्मों में सकारात्मकता लाना ही सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का मार्ग है। अतः कर्म के सिद्धांत के मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे पीछे धकेल देते हैं। कर्मवादियों का मानना है कि कर्म बड़ा है, जबकि भाग्य में भरोसा रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं होता है कि कर्म और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की एक समान महत्ता है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण कर्म सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है, जो निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। भविष्य में और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तब तक के लिए आप सुरक्षित और खुश रहें। धन्यवाद।